हाँ जी, गुड मॉर्निंग। इट्स वेरी सिंपल। ये कोर्स तुम लोग दूसरे स्ट्रीम से आए हो और फर्स्ट ये सेकेंड सेम का कोर्स बड़ा है, दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है ना। और जैसे मैंने शुरू में कहा, थोड़ा एक्सटेंसिव फिर इंटेंसिव। आई एम नॉट गोइंग टू बी डेड श्योर, बट जिस यूनिट में लगेगा मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी बता दूंगा। फ़िलहाल फर्स्ट यूनिट में देखो, लास्ट ईयर पूछा गया है एसेंशियल एलिमेंट्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, है ना। तो एक इस बार आप क्वेश्चन तैयार करो ओरिजिन ऑफ स्टेट जिसमें कि सारी थ्योरीज हो, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिन ऑफ स्टेट्स, जिसमें आप डिवाइन फोर्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डेवलपमेंट थ्योरी चारों लिखना, ठीक है। उसके बाद बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म, सेकंड क्वेश्चन, बेंथम का उपयोगितावाद, 2 क्वेश्चंस। और उसके बाद मैं 2 चीज़ें अभी इसमें और बता दूंगा, हीगल एंड ग्रीन। वी आर डूइंग 4 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें मुझको लग रहा है पूरी संभावना की क्वेश्चंस आने चाहिए। ओरिजिन ऑफ स्टेट पहला, जिसमें सारे आ जाएंगे, एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड हो गया बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म, देन हीगल का डायलेक्टिक है, द्वंद्ववाद, और ग्रीन के विचार, ठीक है। और इसको ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद जो भी आपके डाउट्स हैं, कम विद दैट, है ना। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स छूट रहे हैं, आप कहेंगे जैसे वो इमाइल है, दुर्खीम है, ये कभी आए नहीं है ना। सेकेंड यूनिट मैंने कहा, जबकि मेरी स्पीड ठीक है इस बार, तो सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा है, तो भी देख रहा हूँ इतना सारा कोर्स बचा हुआ है। सेकेंड यूनिट पूरी बची हुई है, आज मैं कोशिश करूँगा। लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड क्लासिकल हिंदू एंड इस्लामिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट। उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, हिंदू व इस्लामिक अवधारणा राज्य की। अभी मिला के इसमें फिर देखिए 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। और लास्ट ईयर पूछा गया आपका उदारवाद पूछा गया है, समाजवाद पूछा गया है ना। तो आप देखिए, उस लिहाज से मार्क्सवाद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं स्टूडेंट होता आप लोगों के साथ, तो मार्क्सवाद करता, हिंदू और इस्लामिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट करता, और उदारवाद समाजवाद के पॉइंट्स को थोड़ा देख लेता, है ना। अब उदारवाद समाजवाद में कोई एक देखने से भी है, पर ये देखिए आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल है। दूसरों को समझाना हर समय आसान काम होता है। मैंने वाला शेर कभी तुम लोगों को सुनाया था, कभी कभी हमने अपने दिल को इस तरह बहलाया है कि जिन बातों को खुद नहीं समझे दूसरों को समझाया है ना। नहीं समझे तो हम हैं, पर यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस लेवल की जहाँ तक बात है, तो ऐसा करके चलिएगा। और क्वेश्चन जरूर पूछना इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद। थर्ड यूनिट में देखिए सोवरेंटी एंड अराजकतावाद पूछा गया। तो यहाँ भी देखिए सेम चलेगा। और ये तुम लोग अगर पहले भी देखोगे तो सोवरेंटी, और देखो यहाँ पे जिसने पेपर सेट किया है थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, मैंने टोटलिटेरियन स्टेट पढ़ा है ना। तो यहाँ पे फिर अगर मैं तुम होता तो, है ना, तो मैं सोवरेंटी पूरी कंप्लीट कर लेता, है ना। संप्रभुता पूरी कंप्लीट करने का मतलब है संप्रभुता की परिभाषा, संप्रभुता के प्रकार, संप्रभुता की विशेषताएं, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं, और बहुलवादी आलोचना। ऑस्टिन के सिद्धांत की बहुलवादियों ने क्या आलोचना करी, ये बताना। इसके अलावा सर्वाधिकारवाद मैंने बताया है, लंबा चौड़ा है वो पूरा, है ना। उसको ऐसे टाइप ही वो बनेगा क्वेश्चन, है ना। हन्ना एरेंट की थ्योरी है, और उसमें सारा मुसोलिनी, हिटलर, साम्यवाद के कंसेप्ट हैं। वो ऐसा पॉइंट वाइज वाला क्वेश्चन नहीं है। सम थिंग्स आर देयर, जैसे मैंने इकोनॉमिकल व्यू ऑफ गांधी जी, उसमें तो थोड़े पॉइंट्स निकल भी जाते हैं, बट द रिलीजियस कई जगह पॉइंट्स नहीं है ना, तो ऐसा हर जगह वो पॉइंट मिल जाए तो ऐसा नहीं है।
तो यहाँ पे आप सोवरेंटी कंप्लीट करो, पूरी कंप्लीट करो, और उसके बाद टोटलिटेरियन को देख लो। अब ये लॉ एंड मोरालिटी, लॉ एंड स्टेट नहीं आया है, पर जैसे शायद प्रतीक्षा ने कहा, मैं थोड़ा सा बता दूंगा उसको। ऐसे में क्या होगा, अपन ऐसे में तो देखो फिर तो क्या होगा, जब हम तो बिल्कुल टोटल कोर्स पढ़ लें, है ना, थोड़ा सा अपन को कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो तुम लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ाना है तो अपने तुम सीनियर्स से पूछ लो, पिछले साल के पेपर देख लो, है ना। और यही बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। 4th यूनिट आ रहा है आपका, जिसे पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल पूछा हुआ है, तो आपका यूनिटेरियन फेडरल, एकात्मक व संघात्मक प्रणाली की का अंतर बताएं, उनका गुण दोष, ऐसा है क्वेश्चन 4th यूनिट। और यहाँ पे व्यवस्थापिका पूछा है, तो आप कार्यपालिका बता दीजिए, कार्यपालिका की परिभाषा, कार्यपालिका के प्रकार, कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि के कारण, और ज़्यादा हो तो जुडिशरी पढ़ लेंगे, है ना, जुडिशरी में पढ़ा दूँगा। दीज आर द 3 क्वेश्चंस। 5th यूनिट कंपैरेटिवली इजी है। कंसेप्शन और रिप्रेजेंटेशन, आज ही फ़ोटो मारा हूँ उसकी, देख लो, होगा तो दोबारा एक बार अपन री स्टडी कर लेंगे। पब्लिक ओपिनियन पूछा गया है, गांधी जी के राजनीतिक विचार, है ना। तो अब यहाँ पर गांधी जी के ये जो फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस, इकोनॉमिक्स एंड रिलीजन, इस तीनों को जरा अपन पढ़ लेंगे। नॉन वायलेंस ही देखो, जो मैंने समझाने की कोशिश की थी कि नॉन वायलेंस का एग्जाम्पल ही आपको नॉन कोऑपरेशन में, सिविल डिसोबीडियंस में और क्विट इंडिया में दिखता है ना। तो क्वेश्चन को कई बार समझने का भी है ना, उसको समझ लें कि वो एग्जैक्टली चाह क्या रहा है। गांधी जी के राजनीतिक विचारों को जब आप लिखेंगे तो जो देखिए लास्ट ईयर पूछा गया है ना, तो उसमें राजनीतिक विचार में यही सब सारा आएगा, है ना। तो मैं ज़रा नॉन वायलेंस, अहिंसा और उनकी आर्थिक विचारधारा और उनके धर्म संबंधी विचार ये बता दूंगा। कंसेप्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन बता चुका हूँ, दोबारा बता दूंगा। तो ऑडियो सुनने के बाद पूरा ऑडियो ध्यान से सुनना, और जो भी आपके डाउट्स हैं, और कुछ बच्चे तो बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को छोड़ना है। पर तुम लोगों को अगर घबराहट हो रही है ना कि सर वो लॉ एंड मोरालिटी या वो कहीं ऐसा आ गया, तो मैं बेसिक समझा दूंगा। पर ये अभी 10, 11, 12 ये थोड़ा ज़्यादा है। नहीं तो बेसिकली हम लोग जब भी क्लासेस में क्वेश्चन देते हैं तो हम 5 यूनिट के 10 क्वेश्चंस वो सफिशिएंट हो जाता है ना। यहाँ पे कुछ 12-13 हो रहा है, ज़रा ध्यान से, है ना।